बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर वाफियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है जनरल फीचर्स ऑफ द स्केपुला बोन के बारे में। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर सरफेस कौन सी है और पोस्टीरियर सरफेस कौन सी है। इसका आसानी से अगर मैं आपको हल बताऊँ, सो ये आपके पास जो स्पाइन वाली सरफेस होती है वो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस होती है। ठीक है। सो दूसरी हमारे पास कौन सी होगी, इंटीरियर सरफेस, या आपको एक और तरीका होता है, ये कनकेव शेप होती है। ठीक है। अच्छा, अब बात करें स्केपुला की सरफेसेस के बारे में। तो स्केपुला में दो सरफेसेस होती हैं, एक हमारे पास ये एंटीरियर सरफेस और ये स्पाइन ऑफ स्केपुला वाली पोस्टीरियर सरफेस। सबसे पहले अगर हम एंटीरियर सरफेस की बात करें, तो एंटीरियर सरफेस में आपके पास ये 3 रिजिस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें, सो इसको हम कोस्टल सरफेस भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम इसको सबस्केपुलरिस फोसा भी कहते हैं। ठीक है। ये वाले फोसा को हम सबस्केपुलर फोसा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास सबस्केपुलरिस मसल आके अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। देन अगर हम इसकी ये बैक साइड को देखें, पोस्टीरियर सरफेस को, सो ये हमारे पास कन्वेक्स शेप होगी। ठीक है। और इसमें हमारे पास स्पाइन मौजूद होगी, और स्पाइन आपके पास इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है। एक आपके पास आ जाएगा सुपरास्पाइनस फोसा, जो स्पाइन से ऊपर होगा, और इससे पीछे आपके पास आ जाएगा ये इंफ्रास्पाइनस फोसा। अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें, सो हमारे पास इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं। सबसे पहले हम देखें ग्लीनोइड कैविटी। जिस तरह का आपको पता है, ये वाली सरफेस आपके पास ग्लीनोइड कैविटी कहलाती है। ठीक है। और अगर इसके साथ ह्यूमरस की अटैचमेंट हो जाए तो ये हमारे पास शोल्डर जॉइंट बन जाता है। ठीक है। अच्छा, हमने बॉर्डर्स की बात करनी थी। सो जो ग्लीनोइड कैविटी वाले के नीचे जो आपके पास ये जो बॉर्डर नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्लीनोइड कैविटी हमेशा लेटरल साइड पे होती है, सो इसलिए ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर है। सो इससे ऑपोजिट हमारे पास मीडियल बॉर्डर होगा। और लेटर बॉर्डर की एक और भी पहचान है कि ये हमारे पास थिकेस्ट बॉर्डर होता है। ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्लीनोइड कैविटी के जस्ट नीचे। ठीक है। और इंफीरियर एंगल के दरमियान। ठीक है। ग्लीनोइड कैविटी से नीचे और इंफीरियर एंगल से ऊपर। ठीक है। इन दोनों के दरमियान बेसिकली हमारे पास लेटरल बॉर्डर प्रेजेंट होता है। अच्छा, ग्लीनोइड कैविटी के बिल्कुल नीचे देखें, सो एक ट्यूबरकल मौजूद होता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये ग्लीनोइड कैविटी से नीचे है, सो इसीलिए इसको इंफ्रा ग्लीनोइड ट्यूबरकल कहते हैं। और एक ग्लीनोइड कैविटी से ऊपर एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं, इस ट्यूबरकल को हम कहते हैं सुपरा ग्लीनोइड ट्यूबरकल। ठीक है। ये हमारे पास था लेटरल बॉर्डर। देन हम इसकी बात करते हैं मीडियल बॉर्डर की। मीडियल बॉर्डर एज़ कम्पेयर टू द लेटरल बॉर्डर थिन होता है। ठीक है। ये हम मीडियल बॉर्डर देखें, सो ये थिन होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास होता है सुपीरियर एंगल। ठीक है। ये हमारे पास इंफीरियर एंगल। ठीक है। तो अगर आप देखें, सुपीरियर एंगल से लेके इंफीरियर एंगल तक हमारे पास मीडियल बॉर्डर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा अगर आप देखें, ये वाला बॉर्डर, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये स्पाइन वाला नहीं, ये वाला। ठीक है। ये आपके पास होगा मीडियल बॉर्डर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कहाँ से शुरू होगा हमारे पास, ये जो है कोराकोइड प्रोसेस है, ये इसके रूट से। ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, हमारे पास सुपीरियर एंगल तक जाएगा। ठीक है। ये हमारे 3 बॉर्डर्स थे स्केपुला के। हम इसके प्रोसेस की बात करें, तो हमारे पास इसमें स्केपुला में 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है। एक हमारे पास दिस वन, जो कि हमारे पास होगा स्पाइनस प्रोसेस, या इसको हम स्पाइन ऑफ स्केपुला भी कहते हैं। और ये आगे जो ये जो बना रहा है, ये स्पाइन ऑफ स्केपुला हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको कहते हैं हम एक्रोमियम प्रोसेस। ठीक है। और ये जो फ्रंट पे आपको नज़र आता है, ये हमारे पास होता है कोराकोइड प्रोसेस, एंटीरियर व्यू से अगर आप देखें। ठीक है। सो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस के हमारे पास 2 लिप्स होते हैं, अपर लिप और लोअर लिप। देन हम बात करें एक्रोमियम प्रोसेस की। एक्रोमियम प्रोसेस की, सो इसमें हमारे पास 2 सरफेसेस होते हैं। ठीक है। एक हमारे पास सुपीरियर, एक हमारे पास इंफीरियर। ठीक है। और इसके अलावा बॉर्डर्स भी हमारे पास 2 होते हैं। ठीक है। एक हमारे पास लेटरल बॉर्डर, और ये जो हमारे पास दोबारा ये मुड़ के आपके पास एक तरह का मीडियल साइड पे आ रहा है। ठीक है, हिस्सा। सो इसको हम कहेंगे मीडियल बॉर्डर। ठीक है। ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर होगा, ये मैं आपको पोस्टीरियर व्यू से दिखा रहा हूँ। और ये जो हमारे पास मुड़ के दोबारा इस साइड पे आ रहा है, ये वाला हमारे पास हो गया जी मीडियल बॉर्डर स्टेपुला का। ठीक है। ये हमारे पास देन आपके पास आता है ये कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है। ये फिंगर लाइक नुमा जो प्रोसेस होता है, ये हमारे पास कोराकोइड प्रोसेस होता है। ठीक है। या बीक लाइक शेप का जो हमारे पास कव्वे की चोंच होती है, ठीक है, उसकी शेप का हमारे पास ये प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं कोराकोइड प्रोसेस। ये थे हमारे 3 इसके प्रोसेस। देन हम इसके बात करते हैं एंगल्स की। ठीक है।
एंगल्स भी हमारे पास 3 होते हैं। अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सब के सब 3 ही है स्केपुला के अंदर, चाहे बॉर्डर हो, एंगल हो, ठीक है, उसके अलावा प्रोसेस भी है, 3 है, ठीक है। सो देन हम पढ़ते हैं एंगल के बारे में। अच्छा, एंगल हमारे पास आता है सुपीरियर एंगल, ठीक है। इसको अगर आप देखें सो ट्रेपीजियस मसल इधर होता है जिसने इसको कवर किया होता है। देन हमारे पास आता है एक ग्लिनॉइड एंगल, ठीक है जी। और इधर से देखें ग्लिनॉइड एंगल आता है, ठीक है, ये जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ। देन आपके पास आता है जी, इसके नीचे देखें ये हमारे पास इंफीरियर एंगल आता है, ठीक है। इंफीरियर एंगल को देखें सो हमारे पास लेटिस्मस डोर्साई ने कवर किया है, ठीक है। सो ये हमारे पास थे जनरल फीचर्स। सो मैंने आपको सिंपल करके बताया, उम्मीद आपको समझ आया होगा। सो मज़ीद के लिए हमें फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।